नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज और मैं हूं अमर द्विवेदी। इस समय पर हम आए हुए हैं सीधी जिले के सिहावल जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत संकुल केंद्र सोनवर्षा क्षेत्र के प्राथमिक पाठशाला चमारी सोनवर्षा में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं कि प्राथमिक पाठशाला यहां पर संचालित होती है। यहां पर विगत दिनों कुछ शिकायतें प्राप्त हुई कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल में अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसके संबंध में आज हम पड़ताल करने पहुँचे। तो यहाँ पर मुझे कुछ अलग ही अंदाज में जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पर जानकारी ये प्राप्त हुई कि सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर जो किचन शेड है, मेरे दाएं साइड में आप देखेंगे यहाँ पर जो किचन शेड है, तो इसका जो किवाड़ होता है वो दरवाज़ा निकाल के किसी ने ले गया है। और यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर ताले लटक रहे हैं, यानी गुलाबा तोड़ करके और इसको यहाँ से उठा लिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय परिसर से ही सटा हुआ ये शौचालय था, तो अंदर में है वह शौचालय, उसका मेन गेट किसी के द्वारा तोड़कर निकाला गया है। हालांकि जो स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि स्कूल के बगल के ही एक युवक ने वहाँ के दरवाज़ा को अपने कस्टडी में रखा हुआ है, अपने घर में रखा हुआ है। तो इस संबंध में उनके द्वारा प्राथमिकी आवेदन दिया गया थाना अमिलिया में। उस आवेदन पर संकुल प्राचार्य के द्वारा भी आवेदन दिया गया था। तो दोनों लोगों के आवेदन पर अमिलिया पुलिस टीम ने गंभीरता दिखाते हुए, चूँकि मामला शासकीय भवनों के अवैध रूप से कब्जे का था, अतिक्रमण का था, तो पुलिस ने भी दिलचस्पी दिखाई और अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिश की। कल यहाँ पर पुलिस की टीम आई हुई थी और जो यहाँ के अतिक्रमणकारी हैं उनको सख्त हिदायत दी गई थी कि जितने भी अतिक्रमण हैं 24 घंटे के अंदर खाली कर दिया जाए। लेकिन मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ तो किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हटा है, जो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह अतिक्रमणकारी जो यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं तो कहीं न कहीं किसी न किसी के संरक्षण में अतिक्रमण कर रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में आजकल सभी जानते हैं कि शासकीय भवनों में, शासकीय भूमियों में अतिक्रमण करना वर्जित है, वो भी तब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने यह घोषणा की है कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखना दिलचस्प यह होगा कि हमने आपको दिखा चुका है कि यहाँ पर अभी दरवाज़ा तोड़ के ले जाया जा चुका है। दूसरी बात, इसी शाला भवन के ठीक बगल में एक निर्माणाधीन विद्यालय है जो लगभग कई वर्षों से अधूरी निर्मित थी। तो वहाँ पर यहीं के एक लोकल व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया इस स्कूल परिसर में। ये हम दिखाएंगे कि एक किचन शेड है, वो भी किचन शेड था जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ था और यहाँ पर मध्याह्न भोजन बनता है। ये जो विद्यालय परिसर है यहाँ पर रंगरोगन ये मिट्टी से किया गया है। तो मैं बता दूं कि ये दीवार पक्की उठी थी, लेकिन यहाँ के ही एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया है। तो उनका क्या कहना है इस पर, क्यों उन्होंने अतिक्रमण किया, किसके कहने पर किया। हालांकि जानकारी तो सभी को होती है कि शासकीय भूमियों में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। पर आप लगातार देख रहे हैं हमारे कैमरे में कि जो विद्यालय परिसर यह थी, यहाँ पर यहीं के स्थानीय व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। संभवतः उनका नाम लालता प्रसाद साकेत बताया जा रहा है। और स्कूल के ठीक पीछे आप हमारे विजुअल में देखेंगे तो वहाँ पर एक शौचालय अभी हाल ही में 2-3 वर्ष पहले ऐसा प्रतीत होता है कि निर्मित हुआ था। तो उस शौचालय को पूर्ण रूपेण से अपने कब्जे में टाटा बांध के कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर सामने वाला अतिक्रमण कर रहा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी के सह पर कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि एक साथ 3 विभाग को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले तो राजस्व विभाग को यह खुली चुनौती है, दूसरे नंबर पर शिक्षा विभाग ही है, विद्यालय है तो शिक्षा विभाग को भी खुली चुनौती है, और तीसरी बात पुलिस को तो सबसे ज़्यादा खुली चुनौती है, क्योंकि तब जब पुलिस यहाँ पर आई और हिदायत देकर यह चली गई कि यह अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है तो यह बात संदेह के घेरे में आती है कि आखिर किसके सह पर यह सब काम किया जा रहा है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर शौचालय का दरवाज़ा ले जाया गया था वो हमारे पास भी मौजूद है, उससे हम जानेंगे कि वो भी कुछ कहना चाहता है। तो क्या कहना चाहता है हम जानेंगे उससे। तो जिसके ऊपर यह आरोप लगा है कि शौचालय भवन का जो स्कूल भवन के बगल में बना हुआ है शौचालय, उसका दरवाज़ा तोड़ने का आरोप यहीं के एक स्थानीय युवक के ऊपर लगा है। तो वो कुछ कहना चाहता है कैमरे के सामने। क्या
वो कहना चाहता है, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है तुम्हारा? विवेक साकेत। उसको नहीं पता क्या नाम है? विवेक कुमार साकेत। हाँ, ये बताओ कि यह आरोप लगा है कि तुम्हारे द्वारा शौचालय का दरवाजा उठा ले गया है। हाँ। तुम ले गए हो घर अपने उठा? हाँ, घर पे ले। तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई इसमें क्या है कि मैं आया नल पे पानी भरने। हाँ। पानी भर के मैं रिटर्न उधर ही रुका था। ये बाजू में एक घर बन रहा है, इसको देखने के लिए आया तो एक गेट गिरा था। गेट गिरा था तो हमने इसको उठा के लेके गया। उस टाइम 3 बज रहा था। और जितना ये कब की घटना है? ये बोले तो 4 दिन हो गए। 4 दिन पहले? हाँ, 4 दिन पहले। अच्छा, तो ये बताओ कि जब तुम दरवाजा ले गए तो जो यहाँ पर बगल में शासकीय भवन में कब्जा किए हुए हैं, लालता प्रसाद साकेत नाम बताया जा रहा है, तो क्या उन्होंने देखा? हाँ, देखा। अच्छा, देखा। तो उन्होंने आपको कुछ कहा कि दरवाजा मत ले जाइए? नहीं, उसमें कोई नहीं कहा। हम खुद बोल दिए कि मैडम जी को बता देना। उसमें कोई कुछ नहीं बोला। अच्छा, तो फिर आज दिनांक तक क्या आपने मैडम को बताया? मैडम को इसलिए नहीं बताया कि मैं घर पे नहीं था। रीवा में गया था बच्चे को थोड़ा दवा के लिए दिखाने के लिए, उसके लिए मैं नहीं बताया। और संजय गांधी का मेरे पास कागज भी है जो मैं दवा करा। उसकी बात नहीं है। हाँ। तो कहीं न कहीं अगर आप दरवाजा ले गए हो तो ये तो आप जान रहे हो कि सरकारी है। हाँ। इतनी जानकारी है तो निश्चित तौर पर कि ये तो आपको आभास होना चाहिए कि अगर हम सरकारी संपत्ति को छत के ही श्रेणी में आता है। हाँ। तो ये तो आपको जानकारी है कि यदि हम क्षति पहुंचा रहे हैं तो कहीं न कहीं इसके अपराधी हैं। हाँ। है कि नहीं है अपराधी? तो आप यह स्वीकार कर रहे हैं ना गलती हुई है हमसे? हाँ, स्वीकार कर रहे हैं। और किसने देखा आपको ले जाते हुए? अभी देखने के लिए अनूप साकेत भी देखा। अनूप साकेत कौन है? कहाँ है? ये सामने। कौन है? ये सामने। अच्छा, तो इनके गवाह भी हैं जो अनूप साकेत बताया जा रहा है कि अनूप साकेत देखे थे। आओ भाई अनूप साकेत, इनसे भी जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई। ये बताओ कि विद्यालय भवन के जो बगल में शौचालय है तो उसका दरवाज़ा तोड़ने का आरोप इस युवक पर लगा है, तो क्या तुमने इस युवक को ले जाते हुए देखा है दरवाज़ा? जी, मैं नहाने के लिए आया था यहाँ पे। हाँ। 3 बज रहा था उस समय मैं घर से बाहर निकला नहाने के लिए, तो ये कंधे पे लेके जा रहे थे। हम लोग पूछे तो बोले उधर गिरा था तो घर पे ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि विद्यालय परिसर को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है, आप ये मानते हैं? जी, आता है, मानता हूँ। तो ये बताइए कि क्या आपने संबंधित हेडमास्टर को या किसी विभाग को आपने जानकारी दी या सरपंच को जानकारी दी कि फला व्यक्ति के द्वारा दरवाजा उठा लेगा, क्योंकि मामला सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ है? जी जी। तो कहीं न कहीं यह अपराध की श्रेणी में आता है। जी। तो क्या आपने किसी को यह बताया कि इसके द्वारा दरवाजा ले जाया गया है? हमारे से सभी बहुत समय मैं ही अकेला नहीं था, सब श्रेष्ठ थे। और कौन थे? 4-5 आदमी थे। जैसे नाम बताओ। जैसे का नाम है? हाँ, चलिए, तो इनके कोई भैया साकेत थे। और कौन थे? राजेंद्र। हाँ। और लालता प्रसाद थे। और इधर नागेंद्र थे। हाँ। ये सभी को ही लिए मुन महेश थे। हाँ। ये लोग सभी देखे थे। तो इनका क्या है कि ये घर के पास के हैं, मास्टर साहब के घर के नज़दीक पढ़ते हैं, हम जरा दूर के पढ़ते हैं। तो हमें ये लगा कि ये लोग नज़दीक है तो ये लोग बता देंगे जिस समय वो होगा। ये आप जानते हैं कि अपराध करने वाले से ज़्यादा पाप अपराध देखने वाले को लगता है, इस चीज़ को आप जानते हैं? जानते हैं। तो हमारे घर के सामने था, ले जा रहे थे। तो जब भी यानी इसका अपील होगी, जब भी कोई सुनवाई आएगी, सबसे पहले हम लोग से पूछा जाएगा। हम लोग से पूछा जाएगा क्या कैसी दुर्घटना है, तो जो हम लोग देखे हैं उसके लिए पूरा बताएंगे। चलिए ठीक। तो हमने देखा है कि 3 बजे के करीब ये दरवाजा ले गए। आप ये स्वीकार करते हैं ना कि जो भी हुआ गलत हुआ ना? जी। चलिए ठीक है। तो इनका यह कहना है, जो इनके गवाह थे यहाँ पर दर्शक के रूप में, कि यहाँ पर जो दरवाज़ा ले जाया गया है वो निश्चित तौर पर गलत है। हमारे साथ हैं यहाँ के जो विद्यालय में अभी कब्जा किए हुए हैं, हमने आपको बगल में भी दिखाया अपने विजुअल में, तो लालता प्रसाद साकेत जी हमारे साथ आ गए हैं। तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस घर को बनाया, क्या किसी के द्वारा उनको हिदायत दी गई, तो सारी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके द्वारा जो ये भवन अपने कब्जे में लिया गया है, तो क्या किसी की सहमति से लिया गया है? मास्क ऊपर करिए। जी, किसी का सहमति नहीं हुआ है। हम लंगड़ हैं, ठीक, विकलांग आदमी है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। सास पतो जो है तो झगड़ा किए घर में, तो फिर वह मम्मी हमारी आके रहने लगी। नहीं, एक मिनट भैया, ये बताइए क्या आपने किसी से पूछा कि हम सरकारी भवन में कब्जा कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा। ये बताइए कि यहाँ के हेडमास्टर द्वारा आपको पूर्व में मौखिक रूप से यह कहा गया था कि आप यहाँ पर अतिक्रमण न करिए? मौखिक रूप से कहा गया था? मैडम जी आई थी। तो आपने क्या कहा उनको? कुछ नहीं कहा। मैं बोला घर बनाने के लिए मेरे पास नहीं है। मतलब उनकी बात को आपने अनसुना कर दिया? अनसुना नहीं, पूरा बराबर सुन रहे हैं। छोटी सी बात, आपने कब्जा किया है, इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि यह गलत है? गलत है या नहीं? सरकारी भवन में कब्जा है, बस इतने आप बता दीजिए, सही है या गलत है?
वो गलत है, सही नहीं है। चलिए, कहीं न कहीं इनके मन में भी यह है कि हमने गलत रूप से कब्जा किया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग इसमें कितनी जल्दी कार्रवाई करता है या नहीं करता है, या यूं ही शासकीय ज़मीनों में कब्जा रहा है। हालांकि दोष इनका भी नहीं है, सबसे बड़ा दोष यह है यहाँ के सरपंच का सबसे बड़ा दोष है। इसलिए मैं कहूँगा, चूँकि बगल में आवाज़ आप सुन रहे होंगे, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ था, प्ले ग्राउंड बना हुआ था, तो धीरे धीरे पहले ग्राउंड में कब्जा होना शुरू हुआ। बगल में एक मुन्ना लाल कोल नाम के व्यक्ति हैं, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर घर निर्मित किया। इसके बाद यहाँ आंगनबाड़ी है, उसके बगल में ध्रुव किशोर साकेत। तो कहीं न कहीं अगर एक व्यक्ति ने बनाया, उसने यह देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं करता है, तो चलिए अभी शासकीय भवन पड़ा हुआ है, हम उसमें कब्जा करते हैं। किंतु देखने वाली बात यह होती है कि शासकीय भवन के कब्जा कितना जल्दी हटता है, राजस्व विभाग कितना जल्दी अमल करता है, यह देखने वाली बात होगी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रथम न्याय न्यूज।